Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिस्टॉर्शन इन द ट्रांसमिशन लाइन। सो डिस्टॉर्शन क्या होता है? डिस्टॉर्शन बेसिकली व्हेन द आउटपुट सिग्नल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज नॉट इक्वल टू द इनपुट सिग्नल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, देन द सिग्नल इज नोन एज डिस्टॉर्टेड सिग्नल। इट मीन्स हम किसी भी ट्रांसमीटर में या ट्रांसमिशन लाइन में इनपुट से कोई सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं, तो उस सिग्नल में क्या है, मे बी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो सकते हैं और वो सिग्नल हमारी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमें आउटपुट में प्राप्त होता है। अब अगर हमें आउटपुट में प्राप्त सिग्नल इनपुट सिग्नल के इक्वल नहीं है, इट मीन्स वो सिग्नल हमारा डिस्टॉर्टेड सिग्नल है। इट मीन्स जैसा हमने इनपुट सिग्नल सेंड किया था वैसा हमें आउटपुट में सिग्नल मिलना चाहिए था। अगर वैसा नहीं मिल रहा है, इट मीन्स दिस सिग्नल इज ए डिस्टॉर्टेड सिग्नल। सो सिग्नल डिस्टॉर्शन के बेसिकली 3 रीजन हैं। सो फर्स्ट रीजन की बात करते हैं। यू कैन सी देयर इज फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो एक ये रीजन है किसी भी सिग्नल को डिस्टॉर्शन यानी डिस्टॉर्टेड करने का। दूसरा रीजन है अल्फा। इट मीन्स एटेन्यूएशन कांस्टेंट आल्सो चेंज विथ फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू भी वेरी करती है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये भी रीजन है कि सिग्नल हमारा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। थर्ड रीजन है प्रोपगेशन वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिट सिग्नल ऑल्सो वेरिंग विथ फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स उसकी वेलोसिटी जो होती है, वेव जो हम ट्रांसमिट करते हैं, वेव की जो प्रोपगेशन वेलोसिटी होती है वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करती रहती है। तो ये 3 रीज़न हैं बेसिकली हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्टेड करने के लिए। तो फर्स्ट रीजन इम्पीडेंस यानी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस वेरिंग विथ फ्रीक्वेंसी। सेकंड रीजन एटेन्यूएशन कांस्टेंट आल्सो वेरिंग विथ फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट वन इज प्रोपगेशन वेलोसिटी चेंज विथ फ्रीक्वेंसी या वेरिंग विथ फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हमारा सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी उसमें डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं और हमें वही सिग्नल नहीं प्राप्त होता जो हम इनपुट से सेंड करते हैं आउट। सो बेसिकली ये तो हो गया डिस्टॉर्शन। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या कंडीशंस हैं फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन। इट मीन्स हम क्या कंडीशन अप्लाई कर दें जिससे कि हमारे आउटपुट में जो सिग्नल हमें मिले मिनिमम डिस्टॉर्शन हो उसमें, यानी इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच जो चेंज हुआ है वो मिनिमम हो। अगर कोई चेंज नहीं हुआ इट मीन्स हम बोल देंगे दिस इज द डिस्टॉर्शन लेस सिग्नल, बट अगर कुछ चेंज हुआ है देन दिस इज डिस्टॉर्टेड सिग्नल। तो हम वो कंडीशन डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशन अप्लाई कर दें जिससे सिग्नल का डिस्टॉर्शन है मिनिमाइज हो जाए। सो फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन। फर्स्ट है डिस्टॉर्शन ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस वेरिंग विथ फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस कितना आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेड नॉट इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब इसको और सॉल्व करें तो जेड नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम रूट लगा दिया, ऊपर अगर आर कॉमन ले लें तो क्या होगा 1 प्लस जे ओमेगा एल बाई आर आ जाएगा यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अगर यहाँ पर हम जी कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस जे ओमेगा सी बाई जी। ठीक है, सिंपल हमने वो न्यूमरेटर में आर कॉमन लिया है और डिनोमिनेटर में जी कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ एल बाई आर इज इक्वल टू सी बाई जी, अगर ये इक्वल होंगे तो क्या होगा,
अगर ये इक्वल होंगे तो सिंपली यहाँ से दिख रहा है आपको 1 प्लस जे ओमेगा एल बाई आर, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये डायरेक्टली इसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस जे ओमेगा सी बाई जी के, ये इक्वल हो जाएगा। सो अगर ये इक्वल हो जाएगा तो सिंपली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से जेड नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट आर बाई जी, ये हो जाएगा। और हम ऑलरेडी ये कंडीशन पुट कर चुके हैं कि एल बाई आर इक्वल टू सी बाई जी, तभी ये आया है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ये भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि एल बाई सी इक्वल टू क्या होगा, आर बाई जी, ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ से। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है आफ्टर कैंसिलेशन जेड नॉट इक्वल टू आर बाई जी, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जेड नॉट इक्वल टू आर बाई जी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, अंडर रूट एल बाई सी। सो ये आपका करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जेड नॉट जो है अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर एंड जी, सिमिलरली एल एंड सी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बट फ्रीक्वेंसी में कब नहीं डिपेंड करेगा, जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। इट मीन्स फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन, फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन क्या होना चाहिए, एल बाई आर इज इक्वल टू सी बाई जी होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होना चाहिए, एल बाई सी इज इक्वल टू आर बाई जी, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि एल बाई आर इक्वल टू सी बाई जी होना चाहिए। जब ये होगा तभी ये इक्वेशन आएगी, और ये इक्वेशन आपको देख रहा है, यू कैन सी कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। सो दिस इज द फर्स्ट केस फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस। सो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस, डिस्टॉर्शन ड्यू टू एटेन्यूएशन कांस्टेंट वेरिंग विद फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स फर्स्ट केस हो गया इम्पीडेंस वेरिंग विद फ्रीक्वेंसी, दूसरा केस है अल्फा वेरिंग विद फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या कंडीशन होगी, तो देखते हैं सेकंड केस। तो योर सेकंड केस इज दिस। अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कि व्हाट इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। यू कैन सी गामा इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, अंडर रूट रहता है, वाई इज एडमिटेंस एंड जेड इज द इम्पीडेंस। तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पर, इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमें पता है कि गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट जेड इंटू वाई, और इसको सॉल्व करें अगर तो गामा इज इक्वल टू अंडर रूट, इसकी वैल्यू पुट कर दें जेड की, तो जेड इज अ सीरीज इम्पीडेंस, तो आर प्लस जे ओमेगा एल था। सिंपली वाई क्या था, एडमिटेंस यानी शंट एडमिटेंस, तो इसकी वैल्यू थी जी प्लस जे ओमेगा सी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ये। सो अब इसको अगर देखें तो इसमें क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, यानी स्क्वायर बोथ साइड। तो अगर स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा गामा स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल, यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये हो जाएगा आर जी, यहाँ पर हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी आएगा, जे स्क्वायर की जगह माइनस पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है। फिर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका जे ओमेगा कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा आर सी प्लस एल जी, ठीक है, ये बच जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इस पे कि इफ, यहाँ से देख लेंगे कि सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाए, एल जी, सी आर आर सी, सी आर इज इक्वल टू एल जी आ जाए।
अब इसको और सॉल्व करें अगर, सो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं। अगर इसी को अगर हम सिंपली देखें तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट CRLG लिख सकते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हमें एक फॉर्मूला बनाना है, और वो फॉर्मूला क्या बनाना है, A+B का होल स्क्वायर टाइप का। तो यहाँ पर 2 समथिंग आना चाहिए। तो CR=LG लिखा हुआ है, तो इसको अंडर रूट, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं अंडर रूट CRLG। कैसे लिख सकते हैं देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में एक फाइंड आउट की है कंडीशन, यहाँ पर ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये अगर कंडीशन है तो यहाँ से L की वैल्यू क्या निकल आएगी, सिंपली इस वाली इक्वेशन से। तो L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा RC/G। ये इक्वेशन यहाँ से निकल सकती है RC/G, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि L/R क्या होता है, C/G। ये कंडीशन हम ले चुके हैं। तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे, तो अगर ये पुट करेंगे इसमें तो CR इंटू L की जगह क्या पुट करना है, RC/G इंटू G, ये हो जाएगा। तो G कैंसिल आउट, और यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट R² C², और इसको क्या लिख सकते हैं, RC। ठीक है, तो यही वैल्यू आ जाएगी। सो हम क्या लिख सकते हैं, CR=LG, और LG को क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट में। इसकी हेल्प से हमने एक कंडीशन लगाया कि इफ CR=LG, और LG को क्या पुट कर सकते हैं, अंडर रूट CRLG। ठीक है, हमने दिखा दिया है कि CRLG क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन का अगर यूज करें और यहाँ पुट करें तो ये वैल्यू RC के इक्वल आएगी, तो इसको ये लिख सकते हैं। और दूसरी चीज देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कंडीशन यूज करते हैं कि अगर मान लो यहीं पे CR=LG कंडीशन लगाया था, बट अगर हमें CR+LG फाइंड आउट करना होता तो क्या होता। तो CR+LG ये हम एज्यूम कर चुके हैं कि दिस। तो अगर ये 2 आ जाते तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, एक ही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, 2 अंडर रूट CR/LG, ये लिख सकते हैं। क्योंकि इसकी जगह भी हम अंडर रूट CRLG लिख सकते हैं, LG की जगह भी ये लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है दोनों की जगह। तो अंडर रूट CRLG इसका, अंडर रूट CRLG इसका, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 CRLG। सो अब आ जाते हैं अपने मेन डेरिवेशन पे। तो यहाँ हो जाएगा γ² ये हो जाएगा RG माइनस ω²LC प्लस j⍵, और RC+LG की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 अंडर रूट CRRG। ठीक है, तो ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 आएगा, तो 2 आगे लिख देते हैं, 2j⍵ रूट CRLG, ये आ जाएगा। इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया है 2 अंडर रूट CRLG। ठीक है, सो ये आ गया। अब इसको देखते हैं क्या होगा। तो ये γ² हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है RC, और ये लिखा हुआ है प्लस J²⍵²LC। ठीक है, सो इसको अगर हम फार्मूला डिजाइन करें A+B का होल स्क्वायर टाइप, तो ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट RG, ये हो जाएगा A, प्लस ये हो जाएगा j⍵ अंडर रूट LC का होल स्क्वायर। देख सकते हैं ये A+B का होल स्क्वायर, इसको अगर ओपन करेंगे तो A², तो ये आएगा, प्लस B², तो B² j²⍵² LC, तो ये आ जाएगा, j² की जगह माइनस हो जाएगा, प्लस 2AB, तो प्लस 2, ये 2 हो गया, A, ये इसके अंदर RG लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू B, LC भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा A+B का होल स्क्वायर, और इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ γ² है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, दोनों तरफ अगर रूट ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा γ अंडर रूट RG प्लस j⍵ रूट LC, यहाँ से ये आ जाएगा।
अब हमें पता है कि गामा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा हमारा क्या है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, बीटा हमारा क्या है, फेज कांस्टेंट। ठीक है, सो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करें, कंपेयर कर दें, यानी इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, अल्फा प्लस जे बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी प्लस जे ओमेगा अंडर रूट एल सी। अब यहाँ पर कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो अब देख सकते हैं, अगर हम कंपेयर कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आफ्टर कंपैरिजन, इधर रियल पार्ट अल्फा है, इधर रियल पार्ट क्या है जो बिना जे के है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर जी। ठीक है, और अगर इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो जे बीटा इधर है, जे इंटू समथिंग इधर, तो ये कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल सी। सो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से। अगर हम कंडीशन लगा देंगे दिस, ये वाली कंडीशन लगाएंगे, सो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन, यहाँ पर अल्फा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कोई टर्म नहीं आ रहा है। ये कब आएगा, जब हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इट मीन्स फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन सी आर इज इक्वल टू एल जी, और अगर ऐसा होगा तभी अल्फा की वैल्यू आएगी अंडर रूट आर जी, और ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होगी। इट मीन्स अगर ये कंडीशन होगी तो हमारा जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा, और आराम से जो हमारा वेव फॉर्म है या जो भी हमारा सिग्नल है इनपुट से आउटपुट साइड हमें प्राप्त हो जाएगा विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। दिस इज द सेकेंड कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन। सो अब बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की, कि डिस्टॉर्शन ड्यू टू वेलोसिटी वेरिंग विथ फ्रीक्वेंसी। सो किसी भी वेव की प्रोपेगेशन वेलोसिटी अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर दें वीपी से, तो ये क्या होती है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ ओमेगा बाई बीटा होती है। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड बीटा इज फेज कांस्टेंट। सो अगर ये होती है, और हम ऑलरेडी हमने एक कंडीशन पहले ही एज्यूम कर चुके हैं, एल बाई आर इज इक्वल टू सी बाई जी। ठीक है, और ओमेगा, और हमने फेज कांस्टेंट की भी वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, एल सी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर रखी है। सो अब यहाँ से देखते हैं वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा हमारा सेम आ जाएगा। बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखी है आफ्टर कंडीशन, बीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा अंडर रूट एल सी। सो यहाँ पर बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा अंडर रूट एल सी, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी वी पी इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। तो दिस इज योर प्रोपगेशन वेलोसिटी ऑफ सिग्नल। तो ये अब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, इसमें ओमेगा का कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम देख सकते हैं कि जो हमारी प्रोपगेशन वेलोसिटी है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये तीन कंडीशन है फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन के लिए। फर्स्ट कंडीशन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारा इम्पीडेंस था वो वेरी कर रहा था फ्रीक्वेंसी के साथ। दूसरा कंडीशन ये थी कि अल्फा हमारा वेरी कर रहा था फ्रीक्वेंसी के साथ, और तीसरी कंडीशन थी फेज वेलोसिटी। तो देख सकते हो फर्स्ट कंडीशन हमारा इम्पीडेंस वेरी कर रहा था, तो हमने एक कंडीशन अप्लाई किया, तो यहाँ से इम्पीडेंस आ गया फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारा अल्फा वेरी कर रहा था फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इसमें हमने ये वाली कंडीशन लगाई, तो ये वैल्यू आ गई, ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट आ रहा है। सो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये एक रिलेशनशिप आ रही है यहाँ पर। दूसरी ये जो रिजल्ट आए ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन थी डिस्टॉर्शन ड्यू टू प्रोपेगेशन वेलोसिटी,
वेरिंग विथ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इस कंडीशन का यूज़ किया है, बीटा की वैल्यू का यूज़ किया है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोपगेशन वेलोसिटी इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो विद द हेल्प ऑफ दीज कंडीशंस वी कैन से दैट कि जो भी हमारे पास आउटपुट में सिग्नल आएगा वो मिनिमम डिस्टॉर्शन होगा उसमें, अगर ये कंडीशन लगा देंगे। तो दीज आर द कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शंस। तो आई होप सबके समझ में आ गया होगा कि ये 3 कंडीशन है, इनको रिमेंबर रखना है, इनके रिजल्ट रिमेंबर रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।